नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया और पीएम मोदी ने कहा कि मैं सशस्त्र सेनाओं के इस पराक्रम को, इस शौर्य को देश की हर मां को, देश की हर बहन को, देश की हर बेटी को समर्पित करता हूं। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से
सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं न कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर
भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय गोरखपुर नगर निगम द्वारा 14.22 करोड़ की लागत से निर्मित नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। नगर निगम गोरखपुर के द्वारा आज गोरखपुर महानगर वासियों को दो महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए महानगर के उन सभी वार्डों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे उन सबको मैं बधाई देता हूं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की पहली शर्त है संवाद की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और ईज ऑफ लिविंग की। लोकतंत्र की पहली ये शर्त होती है कि जनता की सुविधाओं को हम जितना सरल कर सकें, कॉमन मैन की जितनी सुनवाई हो सके, हमें उसे फैसिलिटेट करना होगा। थोड़ा सा प्रयास अगर हम करेंगे तो जन सुनवाई के माध्यम से इसको और सुदृढ़ किया जा सकता है। और आज अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर यानी नगरीय सुविधा केंद्र नगर निगम से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं के लिए अब नगर निगम कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि 16 वार्डों को इस अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर में, नगरीय सुविधा केंद्र में वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे यहां पर प्राप्त होंगी। इस दृष्टि से आज इसका शुभारंभ एक गोरखपुर क्लब के पास इसे प्रारंभ किया जा रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम के महापौर जी को और सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक सामान्य नागरिक को भटकना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, टैक्स जमा करने के लिए, अगर कहीं से गलत टैक्स आ गया उसको सुधारने के लिए। अब यहां जो केंद्र है इसमें फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से अब उन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। ये लोकतंत्र की पहली शर्त है और इसीलिए लोकतंत्र में आम जनमानस को, केवल उसे सामान्य नागरिक नहीं कहा है, एक सामान्य नागरिक, आप किसी व्यक्ति की, किसी पदाधिकारी की अपेक्षा कर सकते हैं, एक आम नागरिक की नहीं। आम नागरिक लोकतंत्र में वह जनता जनार्दन के रूप में, जनता जनार्दन के रूप में उसको संबोधित किया जाता है। और जनता जनार्दन की भावना को हमें अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए तैयार होना होगा। नगर निगम का यह अभिनव प्रयास अत्यंत सार्थक है। मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ यहां पर एक नई सुविधा, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं उन सभी बुजुर्गों के लिए सुविधा यहां पे बन सके। वे लोग यहां पे आकर के दिन भर बैठ सकते हैं, उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी,
सुबह योगासन की व्यवस्था रहेगी, अखबार पढ़ने के लिए व्यवस्था रहेगी, लाइब्रेरी में धार्मिक पुस्तकों को और अन्य रचनात्मक पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा रहेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक सुविधा आज यहां पर सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के रूप में नगर निगम के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। मैं नगर निगम को इस सुविधा के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा गोरखपुर बदल रहा है। इस बदलाव में आम जनमानस को भी जोड़ना पड़ेगा। याद करना, कोई भी बदलाव तभी प्रभावी होता है जब आम जनमानस उसे एक जन आंदोलन के रूप में लेती है। अगर हम उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना लेते हैं, उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना करके कुछ लोगों तक सीमित कर देते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पाएगा और उस योजना कभी सफल नहीं हो सकती, कभी नहीं सफल हो सकती है। योजना को सफल करना है तो उसकी पहली शर्त होती है कि हमें उस योजना को आम जनमानस के लिए सुलभ बनाने के लिए आम जनमानस को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ये जुड़ने का भी है और जोड़ने का भी है। ये दोनों का एक केंद्र बिंदु इससे बनेगा और इससे मुझे लगता है पार्षदों के लिए भी बैठने की व्यवस्था भी है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था दे दी गई है, उनके लिए योगिक क्लासेस भी चलेंगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी रहेगी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा ग्राम रसेमर जनपद मैनपुरी में श्री हनुमान मंदिर रसेमर और ठाकुर जी महाराज मंदिर उझया फकीरपुर के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि आज बीजेपी और उसके कार्यकर्ता और देश के नागरिक सुरक्षा बलों का धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक गर्व से भर देने वाला क्षण है, क्योंकि यह कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैं बैठा जरूर भारतीय जनता पार्टी के कक्ष में हूं, हेड ऑफिस में हूं, मगर मुझे लगता है मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद या कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक भारतीय के नाते, एक इंडियन के नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। क्योंकि जिस प्रकार का टेरर डिमोलिशन, जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको संबोधित करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अदम्य साहस का परिचय दिया है भारत की सेना ने, अदम्य साहस। आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता, आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का, जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर और उसके विषय में पूरा हिंदुस्तान आज जानता है, क्योंकि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए। कल भी तीनों डीजीएमओ ने मिलकर के देश को संबोधित किया और तमाम तथ्य जो देश जानना चाहता था उसे उन्होंने हमारे समक्ष रखा।
मगर मुझे लगता है कि एक आम नागरिक के भाषा में, बहुत साधारण भाषा में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, किस प्रकार से इससे हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में एक निर्णायक भूमिका हिंदुस्तान ने अदा किया है। आप सभी जानते हैं 22 तारीख का वो दिन, दैट अनफॉर्चुनेट डे ऑन 22nd ऑफ अप्रैल, जब पहलगाम में 26 लोगों का नृशंस हत्या कर दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। वह आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, वह आतंकवादी जो पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे, आतंकवादियों द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। उनमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस समय विदेश दौरे में थे, सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत भारत लौट के आते हैं और उन्होंने जनता की बात को सुना। जनता ने उस समय एक मांग रखी कि आतंकवाद के ऊपर हमला हो, हमें बदला लेना है पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और ये वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आपके बच्चे